आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ये हमारे बायो का एक खास टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे ब्लड ऑक्सीजन देता है, कैसे ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, तो अगर मैं बात करूं ये कहाँ पर, ये होता है ह्यूमन के हार्ट में, है ना। हार्ट से क्या होता है कि पहले जो ब्लड होता है ना वो लंग हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से आता है लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आता है और वापस फिर पूरी बॉडी में जाता है। अब ये कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, इसके बारे में हमें आने वाले सर हमारे आसान सर बताएंगे। तो सर आप जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ सर, जल्दी आ जाओ बस। देखो सर अब आ गए सर, तो अब आपको सर समझाएंगे कि क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, मानव परिसंचरण तंत्र, इसको मैं ले लीजिए और बोलना शुरू करिए, ठीक है। तो आप अब ध्यान सुनेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से एंटर करता है, फिर वो कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उससे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट क्या होता है। थोड़ा सा हार्ट के बारे में जानना चाहेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हार्ट क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसका? हमारे बॉडी का, शरीर का, जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी में रक्त का संचालन करता है। क्या करता है? रक्त का संचालन। और अगर हम और ज्यादा हार्ट के बारे में पढ़े तो एक एडल्ट हार्ट का साइज वेट रहता है 3 से 450 ग्राम तक। ठीक है, सही ना। और उसके बाद अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट बहुत सी चीजों से मिलकर बनता है। जैसे हम बोल सकते हैं हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर बनता है। 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हार्ट का साइज रहता है वो 12 मीटर इन लेंथ रहता है एंड 9 मीटर इन ब्रेथ रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी। हम इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम। तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड एंटर कहाँ से होता है। तो जहां पर हम देखेंगे तो पहले ब्लड एंटर करेगा हमारा सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से। कहाँ के से करेगा? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। सबसे पहले ब्लड एंटर करेगा सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। ये ब्लड सबसे पहले एंटर करेगा हमारी बॉडी में और कहा? वो ह्यूमन हार्ट में। और कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में। कहाँ पहुंचेगा? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ये कौन सा ब्लड है? ये कौन सा ब्लड गया? इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको अगर हम दूसरे नाम से जानेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर ब्लड भी इसका दूसरा नाम रहता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो ब्लड होगा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से एंटर करेगा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करेगा? इस ब्लड को पंप करके कहां पहुंचाएगा? राइट एट्रियम इस ब्लड को पंप करके कहां पहुंचाएगा? राइट एट्रियम इस ब्लड को क्या करेगा? पंप। और ये पंप होने के बाद कहां पहुंचेगा? मोबाइल चाहिए। राइट एट्रियम से ये ब्लड पंप होने के बाद कहां पहुंचेगा? हमारा राइट वेंट्रिकल में। ये कहां पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये ब्लड कहां? ये भी क्या करेगा? इस ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। फिर ये ब्लड पंप होने के बाद कहां पहुंचेगा हमारा? ये ब्लड यहां से क्या होगा? पंप। ये ब्लड यहां से क्या होगा? पंप। यहां से भी इस ब्लड को क्या मिलेगा? पंपिंग। ये ब्लड यहां से पंप होने के बाद कहां पहुंचेगा? किसके द्वारा? ये पहुंचेगा सुपीरियर, ये पहुंचेगा पल्मोनरी वीन के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचेगा? पल्मोनरी वीन के द्वारा, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। कहां पहुंचेगा? ये हमारे लंग्स में। जैसा कि हमने पढ़ रखा है, लंग्स में क्या होता है? लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। जैसे कि CO2 का O2 में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में चेंज होना और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। अब यहाँ पर जो ब्लड क्या है वो कैसा ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, बोले तो इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड ये किस में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा? प्योर ब्लड में। और उस ब्लड का नाम क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसा कि हमने पढ़ रखा है, यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा इम्प्योर ब्लड गया वो कन्वर्ट होकर किसमें आया है, प्योर ब्लड में। यहां से जो ब्लड निकलेगा कैसा निकलेगा, प्योर ब्लड। और ये ब्लड किसके द्वारा आएगा, ये ब्लड आएगा पल्मोनरी वीन के द्वारा। किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वीन के द्वारा। अब क्या हुआ, पल्मोनरी वीन ने इसको फिर री एंटर कहां कर दिया, हार्ट में। ये ब्लड फिर से कहां पहुंच गया, हमारे हार्ट में। हार्ट में क्या हुआ, ब्लड री एंटर हुआ। क्या हुआ, री एंटर। हार्ट ने फिर से एंट्री हमारी कहां ले ली, ब्लड हार्ट में। हार्ट में कहां से पहुंचा, लंग से निकला ये ब्लड और कहां पर जाकर पहुंचा, हार्ट में। किसके द्वारा, पल्मोनरी वीन के द्वारा। ठीक है, अब पल्मोनरी वीन के द्वारा ये कहां पहुंचेगा, हार्ट में। कौन सी जगह में पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पहुंचेगा ये ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम में ये जो हमारा प्योर ब्लड पहुंचा है, प्योर ब्लड क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, इस ब्लड को पंप कर देगा। क्या कर देगा, पंप। इसने क्या किया, प्योर ब्लड को पंप किया। ये पंप होने के बाद कहां पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पहुंच गया अब हमारा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यही हमारी जो लास्ट स्टेप है। यहाँ पर ब्लड हमारी कहां पहुंच जाएगा, पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। यहां से जो ब्लड निकलेगा, जो प्योर ब्लड जाएगा पंप होने के बाद, तो ये ब्लड कहां पहुंच जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में। लेकिन डायरेक्ट तो पहुंचेगा नहीं, तो इसके लिए भी कोई मीडियम चाहिए। तो ये किसके द्वारा पहुंचेगा, ऑर्टा के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्टा। ये ब्लड किसके द्वारा पहुंचेगा पूरी बॉडी में, ऑर्टा के द्वारा। और पूरी बॉडी में ये ब्लड जाकर क्या प्रोवाइड कराएगा हमारी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का जो लेवल होगा, ऑक्सीजन में इंप्रूवमेंट कराएगा। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, उसमें जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड हमारी बॉडी में इस तरीके से क्या जाता है, सर्कुलेट करता है पूरी तरीके से। और फिर ये प्रक्रिया, जो ये प्रोसेस होती है, निरंतर चलती रहती है, लगातार। और बस कट करो।